इट्स जस्ट दैट मैं जब तक मैं स्कूल गई तो हमारे सारे एक्ट्रेसेस दे वर सो ब्यूटीफुल टॉल मॉडल्स, और मैं हूँ 5'4" की। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहाँ बनने वाली हूँ एक्टर, मुझे तो ये चांस नहीं मिलने वाला। बट देन डेफिनेटली अगर मेरे पीछे एक बैकिंग होती तो बाय नाउ मेरी पहली पिक्चर है तो मुझे एटलीस्ट 10 चीजें आगे पीछे मिल चुकी होती उस समय जब ये ऑडिशन आया तो मुझे पता नहीं था कि इसके पीछे कन्नू बहल है या मनोज वाजपेयी का नाम है। मुझे बस एक ऑडिशन आया था। मैं पढ़ रहा था कि इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम यू वर्किंग विद मनोज सर। रही बात सत्यमेव जयते की, सत्यमेव जयते में मैंने एक बहुत छोटी सी रोल की थी, बट दैट वाज वेलकम। नॉट। बट आई लव फहाद फासिल, कभी जिंदगी में काम करने मिल जाए तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। यू आर वाचिंग इंडिया न्यूज एंड न्यूज एक्स। आई एम योर होस्ट अंकित चंदेल और आज जो मेरे साथ जो गेस्ट है वो काफी ज्यादा खास है, तो दो लाइनें उनके लिए बोलनी बनती है इंट्रोडक्शन में कि जिसकी कीमत आपको याद रह जाए वो होता है अदाकार, और जिसकी कलाकारी, जिसका आर्ट फॉर्म आपके दिल में बस जाए वो होता है एक कला स्टार। और आज ऐसी ही कला स्टार हमारे साथ मौजूद है हर्षिता। तो हर्षिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज एंड न्यूज एक्स पे। Oh my God, thank you so much, Ankit. I'll remember this for life. थैंक यू सो Thank मच। you so बिकॉज much. आफ्टर दिस डेब्यू आपको लोग स्टार मानने लगेंगे, क्योंकि कलाकार तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और आपका जो स्टार परफॉर्मेंस जो इसमें लोगों को दिखाई देगा और आने वाली फिल्मों में भी, तो वो याद रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, आई थिंक सो। I really hope यार, बहुत बहुत काम किया है इस पर, बट I really hope कि लोगों को पसंद आए। Thank you so much, Ankit. बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक डिस्पैच के लिए एंड फॉर योर डेब्यू Thank you. ऑन दिस Thank न्यू you. स्क्रीन लेवल। और सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा किस तरह की एक्साइटमेंट है। आज Z5 पे ऑफिशियली सीरीज आपकी रिलीज हो चुकी है, सो एनी बटरफ्लाइज इन द स्टमक, कैसा लग रहा है? हाउ वाज द किक? मतलब मैंने 4 साल वेट किया है इस फिल्म को निकलने के लिए, सो ऑब्वियसली मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रही थी, बट अब मुझे थोड़ा अब मैं काम फील कर रही हूँ। कल रात तक मैं थोड़ी नर्वस थी, बट फिर मनोज सर और मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि इट्स ओके, रिव्यूज आर गोना बी गुड बैड मिक्स्ड होने वाले हैं, यू हैव डन योर पार्ट, जस्ट लीव इट नाउ। तो अब मैं बहुत काम हूँ, नाउ आई एम बेटर। बिल्कुल, और आपके चेहरे पे भी वो दिखाई दे रहा है कि आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और जिस तरह मुझे लगता है कि अब सारा वर्ड ऑफ माउथ ही अपने आप काम करेगा, जिस तरह, क्योंकि सीरीज जो ट्रू। है अपने आप रिलीज ट्रू। हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा आपकी जर्नी पे आना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जानना कि आप अभी यहाँ तक आए हो, वो ठीक है, लेकिन उससे पहले का जो आपका जर्नी रहा है, जो हसल रहा है, उसको उस पर थोड़ा सा अगर हम शेडो डालें तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। क्योंकि आप जो है आपने एक्टिंग जो है काफी टाइम पहले स्टार्ट कर दी थी, फिर आप लिखते भी थे, फिर आप डायरेक्ट भी करते थे, तो वो थोड़ा सा बताइए जर्नी जो है आपका। तो अंकित, मैं आसाम से हूँ। मैं यस। ऑब्वियसली मैंने ये 9 9 इयर्स पहले स्टार्ट किया था, बट बचपन से ही मुझे पता था कि मुझे एक्टिंग में ही घुसना है। इट्स जस्ट दैट मैं जब जब तक मैं स्कूल गई तो हमारे सारे एक्ट्रेसेस दे वर सो ब्यूटीफुल टॉल मॉडल्स, और मैं हूँ 5'4" की। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहाँ बनने वाली हूँ एक्टर, मुझे तो ये चांस नहीं मिलने वाला। सो आई थिंक आई ग्रू आउट ऑफ दैट क्रिएटिविटी इन स्कूल। लेकिन जब मैं बॉम्बे आई तो मैंने सबसे पहले कॉस्ट्यूम्स ज्वाइन किया ताकि मैं इंडस्ट्री के क्लोज रहूं। सो मैं 2 साल तक मैंने वही काम किया है, इंटर्नशिप, स्टाइलिंग, कॉस्ट्यूम्स, चाहे वो फिल्म्स हो मर्दानी के सेट पे या फिर बैंगिस्तान किया था मैंने, लॉट ऑफ एड्स। और फिर उसके बाद मैंने अनुपम खेर में अपना एक्टिंग स्टार्ट किया जर्नी। एंड ऑब्वियसली उस समय से लेके अभी जब हम एक्टिंग स्कूल में थे तब मुझे ऐसा लगता था यार इससे निकल के बस अभी तो फिल्म साइन करनी है। वो था 2015, और इतने साल लग गए यार, इस फिल्म को बनने में 4 साल लग गए। सो इट्स बीन अ लॉन्ग वेट, लॉन्ग जर्नी। बट और इस दौरान मेरे सारे फ्रेंड्स वेल सेटल्ड है, सबकी अपनी अपनी जिंदगी चल रही है, तो इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट, बट लकीली अब बस डिस्पैच आ गई है सबके लिए देखने को। सो आई एम जस्ट हैप्पी कि इट्स एटलीस्ट आउट। नहीं, बट रोलर कोस्टर आपकी जर्नी रही है, वो तो आई स्वेयर। जिस तरह आपने बताया। आई जिस स्वेयर। तरह भी आपने जिक्र किया अपने दोस्तों का, कि आपके नियर एंड डियर वंस का, तो अभी उनका कैसा रिस्पॉन्स है? कैसा उनका उनका वो क्रिटिक्स तो असली आपके लिए वही है, उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? यार अब इट्स डिफरेंट, अब ऐसा हो गया कि हमें तो पता ही था। And हाँ, देखा, हमने तो कहा ही था आप बनोगे। हमें तो पता ही था हमारी बच्ची है। हाँ। तो अब थोड़ा डिफरेंट है, बदन मुझे पता है कि बहुत हद तक जब तक आपको वैसी सक्सेस नहीं मिल जाती ना,
मतलब तब तक कोई एक्चुअली सपोर्ट करने वाला होता है नहीं, बट देन हाँ, आई थिंक एवरीबडी इज बीन वेरी एक्साइटेड। आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री को देखने से आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रही होगी, बट हमें पता है कि यार आप शूट भी करते हो 15 दिन एक साल में, बाकी 365 डेज है यार, व्हाट डू यू डू, यू नो। सो या अब चेंज हो रहा है, आई होप कि आगे भी और काम मिले तो बदलते रहे, और आई होप हाँ, फिर आप बोल सको कि चेंज। सॉरी, टॉक टू माय मैनेजर। काश ऐसा ना हो, बट बट देन हाँ, लाइक यार कभी कभार आप अपने आप को भी डाउट करने लग जाते हो कि एक्चुअली होगा या नहीं होगा, यू नो, नहीं, क्या बिल्कुल कुछ और कर लूं या कुछ और जॉब ढूंढ लूं। सो हाँ, इट्स थोड़ा नर्वस, यू नो, नर्व रेकिंग। बिल्कुल। अर्चिता, मैं पूछना चाहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री की जिस तरह हमने बचपन से सुना है कि यार इसमें ना अब जिसका गॉडफादर हो उसी का हो सकता है, या नेपोटिज्म, ये सारी तमाम चीजें। सो हाउ द जर्नी हैज बीन इन द इंडस्ट्री, इज इट वेलकमिंग? और किस तरह था आपका इसमें आना, और क्या कैसा इंडस्ट्री ने कैसे ट्रीट किया? पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छा काम कर लेते हो, या मतलब कहीं लिखी हुई है डेस्टिनी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो रास्ता बन ही जाता है, लाइक आपके लिए जगह बन जाती है। बट देन डेफिनेटली अगर मेरे पीछे एक बैकिंग होती, हम्म, तो बाय नाउ मेरी पहली पिक्चर है तो मुझे एटलीस्ट 10 चीजें आगे पीछे मिल चुकी होती, यू नो। बिकॉज आपके पास एक बड़ा नाम जुड़ जाता है। आज अगर मैं कहीं इंटरव्यू भी दूं, तो मैं ये नहीं सोच सकती यार मैं ये बोलने वाली हूँ ताकि वो चीज एक हेडलाइन बन जाए, बट हम्म, उनके पास ऑलरेडी एक हेडलाइन होती है, कि लाइक आप किसी के साथ जुड़े हुए ऑलरेडी, विच इज अ ग्रेट प्लस पॉइंट। सो आई होप कि कल मैं अपने किसी के लिए मैं हेडलाइन बनूं, आई होप कि लाइक मैं अर्चिता को जानता हूँ या जानती हूँ। सो आई थिंक इट्स अंडरस्टैंडेबल, लेकिन मेरे लिए होप, लकीली मैं जितने लोगों से मिली हूँ, दे हैव बीन सो काइंड एंड नाइस। लाइक यार कन्नू बैल की फिल्म कर ली है, तो नाउ आई फील लाइक इफ दे हैव एक्सेप्टेड मी, तो ऑल्सो आई फील लाइक अगर वो नहीं मिलते तो आई डोंट नो हाउ वुड आई हैव एंटर्ड यार, पता नहीं। तो या आई थिंक इट्स ओपन एज लॉन्ग एज यू आर गुड, एंड मे बी इट्स डेस्टिनी यार, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इट इज। इट्स अ मिक्स, गॉड नोज व्हाट्स वर्किंग। बिल्कुल। अगला जो मेरा सवाल है वो थोड़ा सा काम को लेके है, जो इस फिल्म को लेके है। एक और मैं पूछना चाहूंगा, जो वर्किंग एक्सपीरियंस था। ये तो सब पूछ रहे हैं कि मनोज सर के साथ काम करके कैसा लगा, ये आप पक गए होंगे क्वेश्चन से भी। तो मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा एक चेंज करता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इट्स नॉट, जो मैं पढ़ रहा था कि इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम यू वर्किंग विद मनोज सर। आपने इससे पहले भी काम किया सत्यमेव विजेते में। और वहां पर आपका एक साइड साइड रोल था जो मैंने पढ़ा। अब वो बताओ आप सही था या गलत था, वो भी आप बता देना। ट्रू बट हाँ, ट्रू। और जितने भी पॉइंटर्स आपने इससे पहले आपने बताया, अनुपम खेर जी के आप एक्टिंग स्कूल में थे, और अब मनोज वाजपेयी जी 100 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं इंडस्ट्री में। सो पॉइंटर्स के साथ काम करना, अब तो एक एक्टिंग की किताब है वो, कि अगर आपने वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो फिर आप अगला पन्ना, अगला चैप्टर पे जा नहीं सकते। तो वो चैप्टर्स जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। आई एग्री, आई एग्री। यार आई मीन लाइक यू आर राइट, मनोज सर इज मनोज सर। 100 फिल्म्स कर लिए हैं, आई थिंक ज्यादा, 100। हमने भैया जी देखा है लास्ट, आई हाँ, थिंक 100, भैया राइट? जी, आई हैव इंटरव्यूड इन भैया जी, मैंने उनके साथ इंटरव्यू या किया था 100 फिल्म का। हाँ, और ओह उन्होंने मुझे वाह। डिग्री दी थी मास कॉम की। हाँ। और 3 महीने बाद मैं उनके साथ बैठा हूँ, मुझे कह रहे कि अभी तो तेरे को साली डिग्री दी थी, तू यहाँ आ गया। मैंने बोला मैंने बोला हमने भी ग्रोथ कर ली धीरे धीरे। अमेजिंग अमेजिंग। मतलब सर का तो, यार सर सेट पे आते तो मुझे लगता ही नहीं है कि कोई एक बहुत हम्म, सीनियर एक्सपीरियंस्ड आदमी आया है। मतलब शायद इसीलिए वो इतने किरदार निभा पाते हैं, क्योंकि वो इतने हम्बल है। मतलब उनका स्पिरिचुअल जर्नी एक तरीके से रही है जिसकी वजह से आई थिंक वो लोगों से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, और उनको डिटैच करना भी बहुत बखूबी आता है, विच इज एन आर्ट। मतलब मैंने उनको देखा इंटरव्यूज में, और हमने दिल्ली में ऐसे भी इंटरव्यूज किए जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, ऑडियंसेस, yes, जो फिल्मों को शायद एक तरीके से देखते हैं, इट्स हम्म, नॉट लाइक हम जैसे फिल्म में देखते हैं वो अलग तरीके से देखते होंगे ऑब्वियसली। तो उनके साथ भी जिस तरह से मनोज सर इंटरेक्ट करते हैं ना, वो आदमी ही अलग है। मतलब टैलेंट तो एक चीज है, डिसिप्लिन अलग हो गई, लाइक उनकी स्पिरिचुअल जर्नी अलग होगी, डिटैच करना, मतलब ये अलग ही कुछ एक इंसान है। एंड रही बात सत्यमेव जयते की, सत्यमेव जयते में मैंने एक बहुत छोटी सी रोल की थी, बट दैट मुस्लिम वाज वेलकम। नॉट, मनोज सर को ना ही मैं मिली हूँ ना ही मैंने सर को सेट पे देखा। मेरा बस 5 या 6 दिन का काम था उसमें, और इट वॉज अ स्मॉल पार्ट, बट दैट वॉज ओनली विद जॉन, लाइक इट वॉज नॉट विद मनोज सर। ओह या या तो तो यू मतलब मेट लाइक जॉन।
या मतलब उनके साथ ही सीन थे मेरे, हाँ हाँ एंड ही वाज आल्सो वेरी काइंड एट दैट टाइम, बट दैट वाज अ वेरी स्मॉल पार्ट, मतलब लाइक व्हेन आई लुक बैक एट इट आल्सो इट जस्ट फील्स लाइक कि आई केम एंड वेंट, इट वाज लाइक अ ब्लिंक एंड मिस, यू नो, बट दिस रोल इज समथिंग दैट हैज, मतलब हम्म, जिसने मुझे एक्चुअली वो एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप yes, एटलीस्ट यू नो एक्ट कर पाओ, दिखा पाओ, और एक्ट इतने घुस जाओ सीन पे या उस कैरेक्टर में कि एक्चुअली कुछ निकल के आए, यू नो। आपने इतने सारी चीजें बोली ना, मुझे अब ये याद आ रहा है कि आपने सत्यमेव जयते बोला, मनोज सर के बारे में बोला, तो मैंने वो पिकअप किया है। आई होप मैंने आंसर किया हो, या मैंने या कुछ वही मिस कर मैंने दिया, यही मुझे पूछ, पता नहीं। वही वही राइट, अनुपम खेर जी का भी मैंने रेफरेंस दिया एक्सपीरियंस, था। हाँ वही। करेक्ट। तो और बिल्कुल। अनुपम खेर वर्कशॉप्स भी, मतलब वो यू नो वो वर्कशॉप्स ऐसे होते हैं कि सर आते हैं, लाइक वी हैव इंटरेक्टेड विद हिम आल्सो, बट ज्यादातर इट्स लाइक अदर टीचर्स यू नो इन द इंस्टीट्यूशन, तो ऐसे उनके साथ स्पेशली तो नहीं था कुछ, बट हाँ बाकी सब टीचर्स ने तो, मतलब मैं अभी भी टच में हूँ, मैं उनके प्लेस भी करती हूँ, तो इट्स बीन ग्रेट। बिल्कुल। सो या, थोड़े से करेक्टर के बारे में बात करें तो वो ट्रेलर में भी बहुत अच्छा दिख रहा है। मैंने भी अभी तक देखी नहीं, मैं आज देखूंगा। तो मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट है, इसलिए मैं भी एक्साइटेड था इस इंटरव्यू के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, आप ट्रेलर में तो बहुत ही थोड़ा सा आपका जो पार्ट है वो हल्का सा दिखाया, उसमें भी सस्पेंस है कि देखो क्यों है वो कम, उसके पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि आपका जो करेक्टर है उसमें भी काफी सारे फ्लेवर्स हैं, अलग अलग मिक्स इमोशंस हैं उसमें नजर आ रहे हैं। और ये कहानी भी बड़ी अलग सी कहानी है, क्योंकि और भी इस जर्नलिज्म पे या इस पूरे जो बीट है इस पे और भी कहानियां बन चुकी हैं, लेकिन इसमें कुछ एक डिफरेंट जो है दिखाने की कोशिश की है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जहाँ जो एक्ट्रेस होती हैं वो सोचती हैं कि पहला मेन स्ट्रीम फिल्म थोड़ा कॉमर्शियल में जाएं, थोड़ा बड़ा बड़ा बैनर के साथ काम करें, तो व्हाट मेड यू टू से यस अपार्ट फ्रॉम द फिल्म मेकर्स? मतलब अंकित, मैं अपनी लाइफ के ऐसे पड़ाव में थी जहां पर घर पे, मतलब हम लोगों का ना एकदम जीरो हिट हो गया था, मतलब पापा की फाइनेंशियल कंडीशंस एक तरीके से हो गए थे, और मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उस समय जब ये ऑडिशन आया तो मुझे पता नहीं था कि इसके पीछे हम्म। कन्नू बहल है या मनोज वाजपेयी का नाम है। मुझे बस एक ऑडिशन आया था, मैंने बस एक ऑडिशन दिया है, एंड वो बस हो गया, यू नो, फिर मालूम पड़ा कि ओ ये किरदार है या फिर ये कैरेक्टर होने वाला है। तो आई थिंक वो जब सीन कर रहे थे तभी इतना मजा आ रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये अगर मैं फिर जब पता चला कि वो कन्नू बहल की फिल्म है और मैंने तितली देखी थी, तब मुझे ऐसा लगा ओ माय गॉड, ऐसा ही तो काम करना है। और ऑब्वियसली यार सबका ड्रीम होता है कि आप यू नो हर हम्म। तरीके का रोल करो, बट टू कम आउट विथ मनोज सर, मतलब मुझे याद नहीं है कि लास्ट यू नो टू मनोज सर के साथ ऐसे फॉर्म में मैंने किसी को देखा नहीं है लास्ट, सो टू कम आउट लाइक दिस इज ऑल्सो वेरी बिग डील। मतलब मैं एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ, बिकॉज मनोज सर के साथ स्क्रीन स्पेस कर रही हूँ, सो शेयर कर रही हूँ, सो ऑब्वियसली लोग उन्हीं को देखेंगे, बट अगर 1% भी कोई मुझे नोटिस कर लेता, मेरे लिए वही लाइक विनिंग पॉइंट है, यू नो। एंड अदर देन दैट, आई थिंक मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक और डिफिकल्ट ये था कि मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ी अच्छी एक्टर हूँ, मतलब कोई, मतलब यू नो बहुत ही अच्छी हम्म। एक्टर हूँ। जब मैं कन्नू सर से मिली तो मुझे रियलाइज हुआ कि जब आप डीपेस्ट डार्केस्ट इनसिक्योरिटी से मिलते हो अपने खुद के, उन्होंने मुझे वहां तक लेके गए हैं मुझे, और फिर लिंक जोड़ा है प्रेरणा से, मेरे कैरेक्टर से। तो उसका बड़ा ग्रे एरिया है अंकित, ये हम्म। मतलब यू नो एक मोनोटोनस थिंग नहीं है, मोनोटोन नहीं है। तो आपको बहुत, आप ऐसी फिल्मों की खासियत ये है कि आप जितने बार देखो या सुनो, एक लेयरिंग निकलती रहती है। सो इट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग, आई थिंक आने वाले वक्त पे ये ऐसी फिल्म हो जाएगी जो विच विल बी नोन फॉर कैरेक्टर स्टडी, यू नो। Yes, सो आई थिंक दैट हैज बीन वेरी एक्साइटिंग यार, आई एम वेरी बिल्कुल। प्राउड ऑफ द फिल्म। नहीं बिल्कुल, एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह बताया कि एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट यू वांट टू एक्सप्लोर मोर जॉनरास या आल्सो, तो अब आगे क्या करने का मन है, या किस आगे जॉनरा में काम करना चाहते हैं? क्योंकि एक तो अभी आपने कर लिया, इसके अलावा कॉमेडी और मतलब वाओ, जो। आई वुड लव टू डू फुल ऑन थ्रिलर, मतलब लाइक क्रेजी फास्ट पेस थ्रिलर ऑल्सो, लेकिन हॉरर, आई लव हॉरर, आइडिया ऑफ हॉरर ड्रामा, मतलब सभी पसंद है, हम्म। ऑब्वियसली सस्पेंस, लेकिन आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद गुड एक्टर्स एंड गुड डायरेक्टर्स अगेन, बिकॉज अब मेरी आदत बिगड़ गई है, अब आई हैड कन्नू सर एंड मनोज सर, तो आप इतने प्रोटेक्टेड हो, ये Yes. अम्ब्रेला है मेरे, मुझ तक रेन कभी पहुंची नहीं इनकी वजह से। तो अब बहुत डरावना होगा एक्चुअली, बिकॉज अब यू नो फाइनली अब क्या हम्म। होता है डिपेंड करता है यार। बट आई लव फहाद फासिल, कभी जिंदगी में काम करने मिल जाए तो मैं तो
पागल हो जाऊंगी। नहीं, So, मेरे को let's पर ऐसा क्यों लग रहा है, आप बताना है सच्चनी, कि आप कॉमेडी बड़ी अच्छी कर लोगे अगर आप करोगे, आपके अंदर जो बबलीनेस है और जो चुलबुलापन है, मेरे को लग रहा है कि हम वी आर इंटरेक्टिंग फर्स्ट टाइम, बट for the आपका जो first एक time. मिजाज है वो Yeah. बहुत ही कमाल है, मतलब खुश मिजाज है आप काश बहुत। यार, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कॉमेडी करूंगी ना, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अक्षय कुमार को कॉपी करूं, बिकॉज वो ना मतलब वो राजपाल यादव, ओजी, दीपक डोबरियाल, ये दे आर इन आर जहन, मुझे ऑब्वियसली। सबके कॉमेडी में वही दिखते हैं। मुझे किसी भी एक्टर की कॉमेडी में अक्षय कुमार ही दिखता है। लाइक ही इज, वी कीप वॉचिंग द सेम फिल्म्स अगेन एंड अगेन। तो ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। एंड अभी जेन जी जनरेशन की अगर बात करें, मिलेनियल, तो वो अभी भी मीम्स वर्ल्ड पे वो राज कर वही रहे हैं है, वो। करेक्ट। तो यही आगे पीछे है ना, बिकॉज वो बेस्ट मूवीज रहे हैं यार उस टाइम के। मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है कि मैं कॉपी करने लग जाऊंगी यार। पता नहीं, बट इट बी इंटरेस्टिंग और इट बी ऑल्सो अमेजिंग, क्योंकि ये जर्नी इतनी डिफिकल्ट और इंटेंस रही है, तो कुछ लाइटर मिले तो अमेजिंग। काश। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कोविड के आसपास पे जब आप ऑडिशन दिया था, कॉल किया था, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव फेज भी था, सब लोग अपनी लाइफ में काफी ज्यादा कंटेमिनेटेड हो गए थे, काफी लोग, काफी करेक्ट। की लाइफ में अलग फेज चल रहा था। तो जब वो आपने, मैं पढ़ भी रहा था कि आपको कॉल, आपको भी नहीं था कि आएगा या नहीं आएगा, आपने ऑडिशन दे दिया है, तो अंदर से था यार कि यार अगर नहीं आया तो, अगर ये हो गया तो ये जो सात ख्याल चलते रहते हैं, वो क्या उस टाइम वो कैसी सिचुएशन थी? माय गॉड, सो मैंने 2015 में स्टार्ट की थी ये पूरी जर्नी, मतलब एक्टिंग वर्कशॉप्स ये सब, और ये 2020 की बात है। तो जब मैं वेट कर रही थी इनके कॉल की, इन्होंने मुझे कॉल करके बाय 15 दिन में बोल दिया था कि यार तू बहुत क्लोज थी बट ये हो नहीं पाया। यू वर वेरी वेरी क्लोज बट यू कुडंट मेक इट। तो मैं उस 15 दिन, जब तक मुझे ये वो लास्ट कॉल नहीं आया कॉन्फर्मेशन का, उस 15-20 दिन में अंकित, मैं डेली रात को सिर्फ पंखे के साथ बात करती थी कि यार काम तो इन्हीं लोगों के साथ करना है। अगर इनको नहीं समझ आ रहा, और कन्नू सर ना आपको ऐसी चीजें पूछ लेते हैं जो आपने अपने आप से नहीं की होती है, तो दे वेरी डिफिकल्ट। कोई आपको आके बोल दे कि तू नहीं कर सकता, तू छोड़ दे, या फिर तुझे नहीं समझ आया, मतलब वेरी हार्ड हाँ। फैक्ट्स। तो मैं इतना मतलब उस चीज में घुस गई थी ना कि मुझे लगा कि आई थिंक आई शुड लीव इट। मुझे सोचना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए बाकी, लाइक व्हाट कैन आई डू एक्स्ट्रा। तो मुझे लगता था नहीं, मैं आर्टिस्ट ही बन जाती हूँ, मैं पेंटिंग करूंगी, बिकॉज आई लव पेंटिंग। मुझे ऐसा लगता है मैं पेंटिंग करना चालू कर देती हूँ, मेरा तो कोई फ्यूचर नहीं होने वाला एक्टिंग में। और कट टू 20 डेज के बाद मुझे कॉन्फर्मेशन कॉल आ गया कि आपका तो हो गया, आप आ जाओ। अरे, तो ये क्या मजाक है। पता नहीं, बट उस समय तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आई शुड लीव इट। नहीं, और ये मोमेंट आपको हमेशा याद भी रहेगा पूरी लाइफ। आई स्वेयर यार, आई स्वेयर, आई स्वेयर। मैं थोड़ा सा ना दिल के सवाल भी पूछता हूँ इस इंटरव्यू में, क्योंकि ये सब कि सेट पे क्या मजा है, ये वो सब, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है, मैं पूछता हूँ कोई अच्छे सवाल और अ, ये मैं एक पूछ रहा हूँ आपको कि आपने, मैं बहुत सारे स्टोन्स आपके फिंगर्स में देख रहा हूँ अपने पहने हुए हैं, तो मेरे को लग रहा है, और आपके नाम में भी डबल आर, और वो फिर सरनेम में भी, तो मेरे को लगता है कि आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज्यादा झुकाव है, मतलब क्या? है थोड़ा बताओ कि क्या, किस, क्यों पहने ये सब? बहुत ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा, सो बेसिकली ये तो खैर जस्ट फैशन है, बट अच्छा, ये मेरी मम्मी ने दिया और ये मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये वो बोला था ये पहनने वो को। सलमान खान वाला तो नहीं, सलमान सर वाला तो नहीं है? हाँ, है वही है लगा। है हाँ, बट पता है, ये बोलते हैं कि फिरोजा में अगर लाइन आ हाँ, जाए या कोई कलर चेंज हो जाए तो आपको फेंक देनी चाहिए या चेंज कर हाँ, देनी चाहिए। हाँ। बट इसमें लाइन आए हुए बहुत टाइम हो गया, मैंने चेंज नहीं किया है, बिकॉज आई एम टेकिंग इट लाइक अ ज्वेलरी। मतलब कभी पहनती ओके। हूँ कभी निकाल देती हूँ, काइंड ऑफ थिंग। लेकिन आप राइट हो, बिकॉज एक्चुअली मेरे लाइफ में आई थिंक पिछले कुछ सालों से एक्सट्रीम चेंजेस आए हैं, मतलब फैमिली वाइज या पर्सनल लाइफ वाइज। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस ढूंढने के लिए ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मतलब जब सब कुछ सही होता है तो आप भगवान के पास तो नहीं जाते हो ना, मतलब सब बुरा होने लगता है तो आप पूछते हो यार मेरे साथ क्यों। तो आई हम्म। थिंक वो क्वेश्चंस आंसर करने के लिए कहीं ना कहीं मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी हो गई एक चीज। एंड मेरे एक टीचर है दीपांशु गिरी, यूट्यूब में उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, एंड ही इज सो गुड अंकित। मतलब उनके हर वर्ड्स एक तरीके से हिट करते हैं आपको। तो बस उनसे मैं फिर सीखने लग गई। अब तो मैं बहुत लोगों के लिए पर्सनल एस्ट्रोलॉजर हूँ। अरे वाह। सो आई लव एस्ट्रोलॉजी। बट आई एम अ स्टूडेंट यार, ये मतलब आप सीख ही नहीं सकते हो, आई थिंक 2 जन्म लगेंगे मुझे। यस। बट या वेरी इंटरेस्टेड। एंड ARR आपने सही देखा है, न्यूमरोलॉजी।
हाँ, क्योंकि मैंने बहुत एक्टर्स को देखा है, राजकुमार सर हो गए, आयुष्मान खुराना हो गए, ये तब ये सब इन्होंने कर रखा है, सबने तो वो चाहिए। तो बोलते भी हैं, वो खुद भी बोलते हैं कि हमारा है। उनके तो फादर भी करेक्ट थे, करेक्ट तो हाँ। करेक्ट, हाँ आयुष्मान ना। हाँ, इसमें सो अगला मेरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप ग्रो कर रहे थे, आप जब इस आने वाले थे इस फील्ड में, या जब आपने इस बचपन से सोच रखा था, तो एक रोल मॉडल कोई हमारा होता है कि यार जिसको आप फॉलो अप करते हैं, चाहे वो आप तो मेरे को नहीं लगता कि बोलना चाहिए बॉलीवुड टॉलीवुड, इंडियन सिनेमा में आपका रोल मॉडल कौन था जिसको आप देखते आ रहे थे कि यार इसके जैसा तो नहीं, बट अलग कुछ करूंगी और कुछ फोड़ना है, मतलब इस इंडस्ट्री में आई तो। मतलब कितने अमेजिंग एक्टर्स रहे हैं, मतलब लाइक आप सोचो कि इवन आज मनोज सर ने ऐसा ऐसी सीन्स और ऐसी फिल्म को हाँ कहा है। उनकी हम्म। चॉइसेस देखिए आप, लाइक जोरम, अलीगढ़, एक के बाद एक, भोसले, डिस्पैच। Obviously। मतलब मुझे ऐसा लगता है ऐसे फिल्मों को बैक करना भी बहुत बड़ी चीज है। तो उन्होंने ना एक पूरे क्लैन को आई थिंक जन्म दे दिया है इस चीज को बोल के कि ऐसी भी फिल्में होती हैं, तो आई फील लाइक मेरे लिए भी जब मैं ऐसी एक्टर्स को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई लव राधिका आप्टे, तो मुझे ऐसा ओ लगता था वाह। मुझे वो बनना है, तो उनके जैसे रोल्स आई फील लाइक इट वाज वेरी ऑफ बीट, बट एट द सेम टाइम कमर्शियल ऑल्सो, मतलब उन्होंने दोनों किया है। तो आई फेल इन लव विथ हर, और इनिशियली मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरी फेवरेट अनुष्का शर्मा थी, एंड आई स्टिल लव हर सो मच सो मच सो मच। मतलब अनुष्का शर्मा तो, मतलब उन्होंने अगर कोई ब्रांड भी इंडोर्स किया तो मुझे वो खरीदना ही खरीदना है, मैं इतनी बड़ी फैन थी। अनुष्का शर्मा तो इज माई हार्ट लिटरली। बट अदरवाइज इफ आई सी एनीबडी एल्स, आई एम इन लव विथ फहद फासिल यार। मतलब उनकी जर्नी एंड एवरीथिंग इज, उनकी आंखें, मतलब मैं उनको देखती हूँ तो इट्स वेरी, मतलब बहुत इंस्पायरिंग है यार, उनकी तरह काम करना है बस। जैसे भी हो, छोड़ भी देना है तो आप काम करो, री इन्वेंट करो, वापस आ जाओ, नहीं, और तो अब तो इनको देख बॉक्स के ऑफिस पे राज ही कर रहे हैं पुष्पा, अगर आपने देखी होगी तो। रिकॉर्ड है, अमेजिंग बस यार, रिकॉर्ड। यस। अमेजिंग। बट फहद फासिल के लिए, फॉर मी, अगर आपने हाँ, आवेशम देखी है, अभी से ऑब्वियसली ऑब्वियसली। आई मीन व्हाट वाज, क्या था आवेशम यार, मतलब हम्म। उन्होंने दिखा आउटस्टैंडिंग, दिया भाई कि मैं भी कुछ हूँ। आउटस्टैंडिंग, बहुत सारी फिल्में यार, मतलब हाँ हाँ, फहद फासिल तो बिग 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 फेवरेट, बिग टाइम बिल्कुल। फेवरेट। नहीं, सो बहुत हाँ। अच्छी चॉइस है आपकी, मतलब मैं हाँ। अगर बात करना चाहूंगा, सो थोड़ा सा बात कर लेते हैं और कि कौन सा फिल्म मेकर के साथ आगे काम करना चाहेंगे अगर कोई मौका मिलता है, जिनका आर्टवर्क आपको काफी पसंद हो। यार मुझे कितने सारे पसंद है, बट देन आई वुड लव टू वर्क विद अभिषेक चौबे, आई लव टू वर्क विद हंसल मेहता सर, या फिर श्रीराम राघवन, तो मतलब आई थिंक एवरीबडी। सो हाँ, लाइक विशाल भारद्वाज, मेनी मेनी मेनी, अनुराग बकेट लिस्ट कश्यप। बहुत बहुत बकेट लिस्ट बहुत बड़ी है आपकी। नहीं, पता बिल्कुल, है और क्या, मैं भी। हाँ। दैट्स द बेस्ट पार्ट ना, कि स्टार्टिंग किया है ना, स्टार्ट किया है बस। सो आई जस्ट भूख होप कि बहुत है। बस वो काम करने मिल जाए यार, किसी के साथ भी नहीं, सीखने चली जाऊंगी, सेट पे बैठ जाऊंगी, कोई बात नहीं, बट बस बिल्कुल। सीखना है यार इनसे। आखिरी आखिरी कुछ सवाल है, हालांकि मन तो नहीं करता खत्म करने का, बट हाँ, बातचीत चलती रहे, क्योंकि वो सामने से भी वैसी वाइब्स आती है तो और अच्छा लगता है। सो मुझे एक ऐसा क्वेश्चन। लग ही नहीं रहा है कि मैं पहली बार बात कर रही हूँ, यू मेड मी सो कंफर्टेबल, थैंक यू यार, नहीं, सीरियसली। कोई नहीं, ये हमारा डेब्यू हो गया ना। नहीं, बट आप दिल्ली आए थे तो आपको आना चाहिए था हमारे स्टूडियो भी। यार भाई, मतलब राजगी देखी। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। कभी नेक्स्ट टाइम आई होप कि कोई और फिल्म लेके आ जाऊं मैं कभी जिंदगी में। नहीं, बिल्कुल, और मैं भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आपकी फिल्म का नाम डिस्पैच है, इट्स गॉड्स प्लान, उन्होंने भी आपके लिए काफी सारा अपने झोले से डिस्पैच कर दिया है, जो धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स आपके पास आते रहेंगे, सो मैन्युफेस्टिंग फॉर दैट ऑल्सो, सो आप भी ओम करते नमः रहे, टच शिवाय। वुड आपके ओम साथ नमः है ही। शिवाय, ओम नमः शिवाय। फटाफट। थैंक यू यार, ओम नमः शिवाय, थैंक यू। बिल्कुल, आखिर में ये थोड़ा सा फूड पे आऊंगा मैं, थोड़ा फूडी आप हैं नहीं, बताओ मुझे पहले। बहुत ज्यादा। बहुत बड़ी। मैं बट एक्टर नहीं आप होती तो हाफ बहुत प्रॉब्लम हो मारवाड़ी हैं, जाती। हाँ आप मारवाड़ी हैं, हाफ एसएमईज हैं, तो आप वहाँ क्या बनता है घर में, वो अग्रवाल हाँ। टेबल पे क्या बातें होती हैं, फैमिली डिनर टाइम पे क्या क्या चलता है। यार मतलब आपको गट्टे की सब्जी मालूम है? हाँ हाँ। मतलब तो वो मारवाड़ी साइड हो गया, और हम्म। असमी साइड इज वेरी प्लेन खाना, मतलब मेरी नानी एक सिंपल आलू पिटिका बनाती है, आलू पिटिका हाँ इज लाइक हाँ, मैंने भरता। सुना है। तो मतलब वो मेरा फेवरेट है, एक नींबू का अचार, आलू भरता और मसूर की दाल, मतलब दैट्स माय, मेरा फेवरेट है। मुझे अगर कहीं पे भी आप अकेले छोड़ दो और वो दे दो, मैं खुश हूँ। तो मुझे लगता है कि बिकॉज मम्मी मेरी असमीज है,
तो आई थिंक उसकी वजह से मेरा एक टेस्ट उसकी तरफ ज्यादा ज्यादा जाता है। मुझे वो बंगाली और असमीज टच ज्यादा पसंद है। बट अदरवाइज आई थिंक यार, मतलब मारवाड़ी साइड इज थोड़ा ज्यादा मसालेदार। बट हम्म। असमी साइड ना बहुत बहुत सारी सब्जियां खाते हैं ये लोग। दे सो मच साग, इतने सारे साग है, हम्म। मुझे तो पता ही नहीं था। सो आई थिंक असमी साइड इज मोर रूटेड, थोड़ा ज्यादा, मतलब सब्जियों के साथ वैसा एकदम प्लेन सिंपल बैम्बू शूट और वैसा खाना है। और मारवाड़ी साइड इज लाइक प्रॉपर तीखा मसाला घी। तो दोनों मिक्स इज लाइक अलग ही दुनिया, हाइब्रिड। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो लास्ट में एक 5 क्वेश्चन का रैपिड फायर करते हैं आपको। एक जल्दी जल्दी बताना है और जल्दी ओ जल्दी माय मैं पूछूंगा। गॉड। तो सबसे पहले, the first thing you do as soon as you wake up. आई चेक माई फोन, विच आई शुडंट, और Okay, ऐसे ही ओम second नमः शिवाय। second question. Your low key moment of your life. लोकी या लकी? Low key, Loyke. Low-key moment in my when my father met with he had a stroke. Oh, okay. That's a Third question low-key, is, right? yeah, yeah, obviously. हाँ. So third question is that at what age you start dating? Oh my God, ये सभी बोलना होता है क्या? I think 18, Oh, maybe less late हो than गया that. बेटा. 17, 18, 16, पता नहीं. Okay, हाँ okay. मतलब हाँ, आज की जेनजी जनरेशन तो बड़ी फास्ट है. हम लकी नेक्स्ट. है ना, लाइक वी आर 90s हाँ. born ना, तो वो बस मिक्स हो अच्छा. गया दोनों वर्ड्स। Next question is that what is your go-to fashion item? Fashion item. Yeah. Loose t-shirt and earrings, like a lot of jewelry. Okay. अर्चिता का सबसे बड़ा डर क्या है? कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ। मुझे ऐसा लगता है कि यार हो भी गया तो बट आई एम नॉट गुड, लाइक मुझे मुझे लोग अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा पता नहीं। It's ओके. like that. लास्ट क्वेश्चन, ये मेरा खुद का क्वेश्चन है, मैं सभी से पूछता हूँ. सॉरी सॉरी. एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं सभी से पूछता हूँ कि व्हाट इज योर वाह पापा मोमेंट ऑफ योर लाइफ? आप पापा मोमेंट ऑफ योर लाइफ, हाँ, मतलब मतलब मैं आपको लाइक समझाता हूँ. हाँ नहीं, बताओ। मैं समझाता हूँ कि जब आप ऐसे अकेले में, टू एम थॉट्स, अकेले में आप बैठे हो और आप ऐसे कि वाह पापा क्या लाइफ है, ऐसा. अपने लिए राइट, अपने हाँ लिए हाँ राइट। हाँ, मतलब क्या. यार मतलब मुझे ये जो हमारी फिल्म हो रही है अभी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे प्रमोशंस के लिए लिया भी जाएगा। तो ये जब होने लगा ना एक के बाद एक, ये जो लास्ट 2 महीने रहे हैं, आई वाज लाइक वाह पापा। क्या वो लाइफ. मोमेंट मेरे लिए वाह पापा मोमेंट था, क्या लाइफ है। वाह। अभी मैं रो रही थी कुछ दिनों पहले कि क्या होने वाला है मेरी जिंदगी में, और एक सेकंड में दे इन्वॉल्व मी सो वेल। मैं बहुत ज्यादा कैंडिड नहीं हो गई इस इंटरव्यू में। नहीं, अच्छा है ना, ये उस पे लिख देंगे ना, मोस्ट कैंडिड इंटरव्यू एवर. थंबनेल के लिए यार टेक्स्ट दिया आपने. इतनी सीरियस फिल्म है हमारी और मैं यहाँ पर हंस रही हूँ बच्चे की तरह। नहीं नहीं, अब मजा, आपके फैंस को मजा आएगा. आपकी ये शेड भी तो उनको देखना बनता है ना, वो तो सीरियस सही वाला है, तो तुमने देख ही लिया है. सही है, तभी तो एग्जैक्टली, मैंने बोला अग्री, दिल की बातें. मैंने तभी तो बोला दिल की बातें होंगी. सो आखिर अग्रीड, में अग्रीड। अपने फैंस के लिए 2025 आ रहा है. पहली बात तो आपको हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में. थैंक और यू, यू दूसरी टू, बात, यू टू। और दूसरी बात ये कि 2025 में आपके पिटारे से क्या क्या आने वाला है फैंस के लिए, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, अगर जो जो आप बता सकती हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक हिंट दे दें, और लास्ट में अपील कर दें कि ज्यादा से ज्यादा आपकी फिल्म को प्यार दें और अपकमिंग जो भी आपके पिटारे से आ रहा है उसको भी प्यार दें. सो बेसिकली अभी तो मैं फिलहाल कुछ एसमीज प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ असम में ही। और वाह. रही बात हिंदी की, आई होप, मैंने जितने भी ऑडिशंस दिए मुझे यही बोलते थे लोग कि बेटा काम से काम मिलेगा, तो आई होप कि इस काम से कोई काम मिले। एंड आप लोग सब प्लीज डिस्पैच देखिए, बहुत मेहनत की है। तो बिफोर इस मेहनत को सिर्फ 2-3 वर्ड्स में लोग रिड्यूस कर दे, मैं बताना चाहती हूँ कि हमने बहुत मेहनत की है, मुझे बहुत डांट मिली है, मैंने अपने आप को री इन्वेंट किया है, समझा है। आई होप आप लोगों को पसंद है, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच हर्षिता, बहुत थैंक ही यू। मजा आया आपके थैंक, साथ. और आई हम उम्मीद स्वेयर, करते हैं आई दोबारा आपका जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है, अभी आपने बताया एसएमईज या कोई भी, दोबारा उसके लिए दोबारा जुड़े.
और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू Thank सो you, मच। Ankit. I had such a good time. It was so refreshing. Seriously, so refreshing. बिल्कुल, थैंक यू सो मच टू यू। और Thank you, मैं भी, Ankit. मेरा भी आज का दिन अच्छा हो गया, मतलब मैं भी अब अच्छी तरह काम करूंगा। Serious, thank you so much. It's all your vibe, all your energy. Thank you so much. बाकी यही है कि आपसे शिकायत यही है कि आओ जल्दी दिल्ली अपने नए काम के साथ नए साल पे, और फिर वहां करेंगे चाय पे चर्चा। Done, 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 Ankit. ओके, All थैंक the यू सो best मच। to you. Kill it. थैंक यू सो Kill मच। it in थैंक life. यू सो मच। Bye, Ankit.